तो हेलो मेरे यार ओडीमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान का यहाँ पर फ्रेंड उसे छोड़कर जा रहा था, उसी वक्त हान की बॉडी में उसकी डिमोनिक हैंड उस पर काबू करने लगती है, उसके पूरी बॉडी में अपनी डिमोनिक एनर्जी को फैलाने लगती है और उसके हाथ को इस तरीके से बेकाबू होते हुए देख हान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उसकी पूरी डिमोनिक हैंड से डिमोनिक एनर्जी का ऑरा चारों ओर फैल रहा होता है। वह जो हैंड होती है अपनी पावर रिलीज कर रही होती है और हान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर जो होंग होती है वो हान के सामने आने लगती है और कहती है, क्या तुम ठीक तो हो? तो हान उसे की ओर देखते हुए कहता है कि इधर बिल्कुल भी मत आना, मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना, मुझसे दूर रहो। और वह यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को और भी ज़्यादा फैला रहा होता है। तो ये सब कुछ कहते हुए देख यहाँ पर होंग तो परेशान हो चुकी होती है। बट हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करते हुए अपने पैरों को मोड़कर रोश कर बैठते हुए कहता है कि इस डिमोनिक एनर्जी को या तो बाहर निकालना होगा या तो एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन इस तरह से मैं बार-बार इस अपने असुरा टेक्निक की मदद से, जो असुरा कल्टीवेशन टेक्निक है उसकी मदद से अपने लात घुसे चलाकर जो कल्टीवेट करता हूँ बॉडी टेक्निक से, उतनी से एनर्जी रिलीज करने से मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसे किसी तरीके से सहन करना होगा, इसे रोकना होगा। आखिरकार मैं इस स्थिति में करूँ तो करूँ क्या? और इसके चारों ओर इसकी बॉडी से इसकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसके नसों को फाड़ रही होती है, इसके बॉडी पर अजीब से पैटर्न्स बन रहे होते हैं। और ऐसा होते हुए देखिए परेशान होते हुए अपने दाँत पीसते हुए कहता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, इसी रफ्तार से मेरी बॉडी में एनर्जी फैलती रही, तो मेरी पूरी बॉडी फट जाएगी, मैं यहाँ पर ऐसे ही मारा जाऊँगा। और वह फिर किसी तरीके से कहता है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए बैठाकर ज़बरदस्ती के, फिर मेरे पास यहाँ पर एक ही उपाय बचती है, मुझे इस डेमोनिक एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना होगा और आंतरिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। और एक ग्रेट डाउ जो एवोल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक है मेरे पास, ग्रेट एवोल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक, उसे कल्टीवेट करना होगा इसकी मदद से। और इसे जो स्वॉर्ड टेक्निक की बीज मिली है, वह कहता है इसके बारे में, हालाँकि एक ग्रेट स्वॉर्ड एवोल्यूशन टेक्निक को एक प्योर एनर्जी के साथ कल्टीवेट किया जाता है, उसे विकसित किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी इस डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि यह मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। अगर मैं इसका उपयोग यहाँ पर ना करूँ तो आखिरकार क्या करूँ? आखिरकार एनर्जी तो एनर्जी होती है, मतलब कि वाटर तो वाटर है भाई, चाहे वह नदी का हो या फिर किसी गड्ढे का, बस थोड़ी-सी प्यूरिफिकेशन में डिफ़रेंस होती है। उसी तरीके से वो कहता है कि इस बीज को पोषण देने के लिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल इस डेमोनिक एनर्जी का ही इस्तेमाल करूँगा। इसकी मदद से मैं इस बीज को यहाँ पर खिलवाऊँगा, बड़ा करूँगा, ग्रो करूँगा और इसे अपनी ताकत बनाऊँगा। और इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ? आखिरकार एसेंस तो एसेंस होता है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। और यह अपनी आंतरिक एनर्जी को यहाँ पर उस डेमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर उस बीज को ट्रांसफ़र करने लगता है और वो अपने आँखें खोल कर रहा होता है। हालाँकि डेमोनिक एनर्जी की जो शक्ति है इससे कुछ हद तक अलग है प्योर एनर्जी से, लेकिन फिर भी एसेंस एसेंस होता है, इसे यूज़ करना होगा और इसे ट्राई करना होगा मुझे। और वो अपने चारों ओर की डिमोनिक एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपने उस सीड में कंडेंस करने लगता है। कहता है कि नाउ मुझे अभी इसे करना होगा। और वह अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी जो उसकी बॉडी से रिलीज़ हो रही होती है, उसकी बॉडी में फैल रही होती है, उसे यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है और अपने सीड को वो सारी एनर्जी देने लगता है, जिसकी वजह से वह सीड ग्रो करेगी तो इसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी ग्रो करेगी, इसकी स्वॉर्ड पावर भी बढ़ेगी, इसकी स्वॉर्ड इंटेंट बढ़ेगी। और हम देखते हैं वह जो सीड होती है इसकी डिमोनिक एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रही होती है और इसके बॉडी पर जो अजीबोगरीब पैटर्न्स बने हुए थे, अब वह इस सीट पर हमें नज़र आ रही होती है। और यहाँ पर हान को खून की खाँसी भी हो रही होती है, काफ़ी कुछ दर्द महसूस करना पड़ रहा होता है। और यह सब कुछ होते हुए देख जो होंग होती है वह काफ़ी परेशान लग रही होती है। बट हम हान को देखते हैं जिसके चारों ओर से काफ़ी इंटेंस पावर रिलीज़ हो रही थी, ऐसे वेव एनर्जी मानो जैसे काफ़ी खतरनाक हो। और वह इसी तरीके से वहाँ पर अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर उस सीट को दे रहा होता है और बाकी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। और हम उस सीट को देखते हैं जिस पर पूरी तरीके से उसी तरीके पैटर्न बन चुके होते हैं। और हान कहता है कि आखिरकार डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से इस स्वॉर्ड बीज में समाहित हो चुकी है। और हम उस बीज को देखते हुए जो धीरे-धीरे कर कर यहाँ अंकुरित हो रही होती है, खुद को बड़ा कर रही होती है। और हान कहता है डेमोनिक एनर्जी के उत्पन्न से यह बीज, यह स्वॉर्ड टेक्निक अपनी जड़ों को फैला चुकी है। और फिर हम यहाँ पर दूर-दराज के कुल्लून के एरिया में देखते हैं जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स बैठे हुए हैं जो कि कल्टीवेट करते-करते बुड्ढी हड्डी बन चुके हैं। और यहीं पर उनमें से वह मास्टर भी होता है जो कि टियान्स पैलेस का है, और वह बैठा हुआ है यहाँ पर जो कि हान का मास्टर है। और इसी को भी यहाँ पर सेंस हो चुका होता है कि हान ने यहाँ पर अभी-अभी किया क्या है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है वह बादल में गैदर होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर हान ने कुछ अजीब किया है तो यहाँ थंडर टेब्रेशन आएगी। और हम देखते हैं बादल को अपनी एनर्जी गैदर करते हुए देख और वह अपनी आँखों को खोलता है और यह जो हेवन है वह इसे देखने लगता है कि आखिरकार किसने यहाँ डिमोनिक एनर्जी से दाव सीड को, मतलब कि एक स्वॉर्ड टेक्निक को यहाँ पर इन्हेंस किया है, कंडेंस किया है, जो कि नियमों के विरुद्ध है इस
तरीके से करना। और वो यहाँ पर कहता है कि आखिरकार 17 साल पहले उस दुष्ट एनर्जी ने मेरी यहाँ पर डिवाइन योजनाओं को नष्ट कर दिया था और मेरी अनगिनत गिनतियों को गड़बड़ा दिया था, क्योंकि यह जो कुछ भी मतलब कि जो हेवन है वो अपने नियमों के अनुसार दुनिया को बढ़ने देता है, बट डिमोनिक एनर्जी इसके विरुद्ध जाती है। और वह कहता है कि अब 17 साल बीत चुके हैं, इसके बाद वह दुष्ट एनर्जी फिर से यहाँ पर जीवित हो उठी है और अपनी जड़ें फैला रही है। और वो अपने आँखों को खोलकर देखता है और थंडर एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ दूसरी ओर जहान जो होता है उसे कल्टीवेट करते हुए सुबह हो चुकी होती है, वह जग चुका होता है और वह कहता है कि मैंने यह कर दिया, मैंने अपने यहाँ पर ग्रेट स्वॉर्ड एवोल्यूशन टेक्निक के जड़ को फैला दिया है, उस भी वो भी इस डिमोनिक एनर्जी के बदौलत। तो यहाँ पर यह सब कुछ देख होंग कहती है कि आखिरकार ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है, घाव पूरी तरह से अपने आप ठीक हो रहे हैं तुम्हारे। तभी हम देखते हैं उस बादल को जो कि वहाँ दूसरी ओर जगी थी, वह यहाँ पर पहुँच चुकी होती है और यहाँ हान के ऊपर गैदर हो रही होती है और हान के ऊपर से वह थंडर एनर्जी सीधे उस बादल से रिलीज होती है और दे मारती है हान के बॉडी पर, जिसकी वजह से जो होंग होती है वह भी पीछे की ओर खदेड़ी जाती है। हान के ऊपर जोर का थंडर ट्रेवल्यूशन गिरता है और हान यहाँ पर चीख मारता है और उसे इस तरीके से दर्द में देकर होंग भी कहती है कि जूहान खुद को संभालो। और हम जूहान के उस सीड को देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्रो कर रही थी, उसके यहाँ पर जो मतलब कि पत्तियाँ निकल रही थी वह यहाँ पर कट चुकी होती है। और हान अपने मन में कहता है इस समय थंडर वो भी इतनी तेजी से चमकी है, मेरी स्वॉर्ड बीज, मेरी स्वॉर्ड सीड। और हम देखते हैं खून की खांसी होती है और वह कहता है हान कि आखिरकार क्यों क्यों। और वह हेवन की ओर देखने लगता है और गुस्से में उसे घूर रहा होता है, तो हेवन भी इसे अपने आंखों को खोलकर देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवन यहाँ अपने गुस्से से गरज रही होती है, तो हान यहाँ पर कहता है कि खून खांसते हुए आखिरकार क्यों, मैं ही क्यों, मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस यहाँ पर जीना चाहता था जिसके लिए मैंने इन चीज़ों को किया है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता इस तरीके से। और उसके सीड को देखते हैं जो यहाँ पर अपने उन चीज़ों को खो चुकी होती है, अपने जड़ों को, और वह यहाँ पर थोड़ी सी बची हुई होती है जो कि यहाँ पर ग्रो की हुई है। और ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो होंग होती है वह जुबान को लिए हुए होती है और कहती है कि यह सब कुछ क्या है, यहाँ पर हेवनली थंडर ट्रेवल्यूशन कैसे आ सकती है। और यहाँ पर होंग हमें बताती है कि 3 ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से हेवन जो है हेवन के रूल्स को चुनौती देती है, मतलब कि हेवन्स के विरुद्ध जाती है। उसने जो नॉर्मल सी ज़िंदगी, जो नॉर्मल सी पावर बना रखी है उसको भी सरपास कर जाती है। और वह चीज़ों में से एक है डिमोनिक एनर्जी और दूसरी है स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स, जो कि इस अर्थ के रूल्स एंड नियमों को पालन नहीं करती है और इससे भी परे जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हान पर यह थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे आ सकती है, यह ना तो हायर लेवल पर मौजूद है, उसने 2 चीज़ें बताई, और तीसरी चीज़ होती है दाव ऑफ इमॉर्टल सर्वेंट, जो कि इस कल्टीवेशन लेवल पर पहुँचता है तब इस तरीके की ट्रिब्यूलेशन आती है। वह हान पर कैसे आ सकती है, हान तो अभी उतना पावरफुल भी नहीं है। हान अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कसता है और उस हेवन की ओर अपनी तलवार को तानते हुए कहता है आखिरकार क्या गलत है तुम्हारे साथ, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझ पर यहाँ पर थंडर बरसा रही हो। यह सुनकर यहाँ पर यह हेवन जो होती है वह कहती है कि सबसे पहले जीने के लिए तुमने यहाँ पर एक पापी बीज का उत्पन्न किया है, तुमने सभी प्राणियों की एनर्जी को छीन लिया है, अर्थ एंड हेवन के चक्र को नष्ट करने की कोशिश की है। दूसरे, तुमने यहाँ पर दुष्ट स्वॉर्ड को, इविल स्वॉर्ड को और साथ में इविल हैंड को अपने पास पोजेस कर रखा है, उस धोखेबाज कमीने के तुम स्टूडेंट भी हो। तीसरा, तुम यहाँ पर तलवार थामे हुए हेवन को चुनौती देने की हिम्मत कर पा रहे हो। क्या तुम यहाँ पर अपना मौत चाहते हो, या हेवन का अपमान है जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, तुम्हें मार डालना होगा, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए नियमों को तोड़ने की, मेरे बात ना मानने की। और हम देखते हुए थंडर एनर्जी फिर से रिलीज कर हान पर दे मारती है। हान उस थंडर एनर्जी को आते हुए देखा, अपने सभी चीज़ों को याद करते हुए कहता है मैंने यहाँ पर खुद को आया, खुद को बेचा, फिर कई सारे दिन मुसीबतों को झेला और आखिरकार मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे लिए तुम्हें जीना होगा, और यह कहकर वहाँ से चला गया। फिर मैंने एक मास्टर को पाया जिसने मुझे ग्रेट स्वॉर्ड एवोल्यूशन टेक्निक सीड दी, और अब ऐसी स्थिति में आखिरकार मैं जब यहाँ पर कमज़ोर हूँ और हेवन को अब मैं चुनौती भी नहीं दे सकता हूँ, और वह मुझ पर यहाँ पर इस तरीके से थंडर बरसा रही है और सीधे वह थंडर यहाँ पर कान के ऊपर आकर गिरती है। और हम देखते हैं यहाँ दूर में उस जगह पर जहाँ पर ये जो मास्टर यहाँ पर आकर पहुँचा हुआ है, टियान्स पैलेस का प्रिंसिपल यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए, और उसके बगल में यहाँ का गार्डियन वह बैठा हुआ है, खड़ा है सॉरी, और वह कह रहा वह भी इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तो उसे देखते हुए देख यहाँ पर ये टियान्स बताता है कि बिल्कुल यह वह चीज़ सब कुछ यहाँ पर वही हो रही है जिसकी मुझे उम्मीद थे अभी अभी, क्या ये सब कुछ उसी ने किया है। तो यहाँ पर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो खड़ा है यहाँ पर, इसका नाम मो चेंजी है, और ये जो मिस्टर कांग है हम लोगों के ओल्ड मैन प्रिंस, वो जो हान का मास्टर, वह उसका बड़ा भाई है और यह इस जगह का गार्डियन है। उसने बताया था ना वह स्वॉर्ड टॉम का गार्ड करता है, और वह कह रहा होता है भाई
क्या यह वही बच्चा है जिसने यहाँ पर दाव को चुनौती दी है? क्या उसे यहाँ पर पराजित किया जा रहा है, उसे हराया जा रहा है, इस तरीके से उसे मार दिया जाएगा? मैं इसे यहाँ पर चुपचाप यूँ ही बैठकर नहीं देख सकता हूँ। जो मेरे भाई का वंशज हो, उसके द्वारा छोड़ा हुआ अगला वंशज, उसका मतलब उत्तराधिकारी हो, उसे मैं ऐसे ही यूँ ही तो मरने नहीं दे सकता हूँ ऐसी स्थिति में। और वह तुरंत ही अपने स्वॉर्ड पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है उस हेवन का मुकाबला करने के लिए। और उसे उस जाते हुए देख यहाँ पर प्रिंसिपल बस खामोशी से बैठे हुए होते हैं, और हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से पहुँच भी चुका होता है। तो हेवन उसे देखता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर टॉम का गार्डियन क्या कर रहा है? स्वॉर्ड टॉम का गार्डियन क्या मुझे यहाँ पर रोकने की हिम्मत करने के लिए आया हुआ है? तो यह सुन यहाँ पर यह बंदा कहता है कि कुन-लून का इमॉर्टल लॉक पहले ही धूल में मिल चुका है। दक्षिण रीजन के उस टॉम स्वॉर्ड टॉम के मकबरे के प्राचीन सेज के तौर पर मैं वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और सभी नियमों का पालन कर रहा हूँ। इस दुनिया की रक्षा करते आ रहा हूँ, और अब यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर जो है बार-बार मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्या वह पिछले पीढ़ियों के सेजों के नाम भूल चुका है? तो हम देखते हैं सुनकर हेवन कहती है, क्या सेज? जो लोग अतीत में मर गए, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनकी परवाह भी है? उन्होंने कभी क्या किया था? यह सारा अर्थ एंड हेवन मेरा है। यह सारा फैसला मेरा है। मैं यहाँ पर उस इविल बीज को बिल्कुल भी पनपने नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की? और वह थंडर एनर्जी इसकी ओर भेजता है। तो यह भी अपनी पावर को इसकी ओर भेजता है, और उन दोनों के स्वॉर्ड और मतलब उसकी स्वॉर्ड और उसकी थंडर एनर्जी टकराती है और एक दूसरे को नष्ट करती है। और यहाँ पर ऐसा करते हुए देख हेवन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हारी यहाँ पर यह पावर इतनी नहीं है। एक छोटी सी चींटी हेवन की शक्ति को यहाँ पर विरोध करने का साहस कर रही है। क्या तुम यहाँ पर जीना नहीं चाहते? तो यहाँ पर यह सुन यह बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि फर्स्ट ऑन फर्स्ट मैं मोचेन जी हूँ। मैंने अपने पूर्वजों के आदेशों के अनुसार 60 वर्षों से अपने शॉर्ट टर्म की रखवाली की है, और मैं उन्हें पुकारता हूँ। और हम देखते हैं शॉर्ट टर्म से कई सारे स्वॉर्ड रिलीज होकर आने लगते हैं इसके पास, और वह कहता है मैंने लगन से काम किया है, मैंने कभी भी एक पल की भी लापरवाही नहीं की है। और हम देखते हैं ऐसा होते हुए देखिए अब प्रिंसिपल हैरान होते हुए कहता है ये क्या, ये तो इमोर्टल रियलम है। और हम देखते हैं इसके स्वॉर्ड लोटस पूरी पंखुड़ियाँ खुली हुई होती है और इसके चारों ओर कई सारे स्वॉर्ड अपीयर हो चुके होते हैं। और वह कहता है कि लेकिन अब जो यह हेवन है कोई भी दया नहीं दिखा रही है एक बच्चे पर, जो यहाँ पर शॉर्ट टेम टॉम का होने वाला उत्तराधिकारी है, वंशज है। भले ही मैं यहाँ पर सक्षम नहीं हूँ अपने इस कमज़ोर बॉडी के साथ कि मैं उसका मुकाबला कर सकूँ, लेकिन मैं अपने वंशज को यहाँ पर ऐसी विपत्ति में मरने नहीं दे सकता हूँ। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपने पूर्वजों से प्रार्थना करता हूँ कि वे हेवन के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए मेरी सहायता करें। और हम देखते हैं ऐसा करते हुए देख हेवन भी कहती है कि हेवन की शक्ति के विरुद्ध जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे सोल सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा आज यहाँ पर। और दोनों की एनर्जी, दोनों की पावर एक दूसरे की ओर बढ़ती है, और वह भी करा होता है ग्रेट दाव ऑफ हेवन, ग्रेट एविलेशन स्वॉर्ड टेक्निक। और दोनों की जब एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लैश होती है तो आसमान में जोरदार धमाका होता है। चारों ओर एनर्जी ही एनर्जी फैल चुकी होती है और इस बंदे तक भी आती है, और यहाँ धूल में यह छटकर गायब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं यहाँ हेवन से सब कुछ गायब हो चुका होता है। अब वह बंदा यहाँ मारा गया है, जिंदा रहा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और फिर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जिसके ऊपर से धुआं छट रहा होता है, इसके बॉडी पर वह जो ठंडर आकर गिरी होती है, जिसकी वजह से ये अनकॉन्शियस होकर सीधे ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है। और यहाँ जो योंग होती है वह इसके ओर आते हुए कहती है कि आखिरकार जूहान खुद को संभालो, क्या तुम ठीक हो? और वह उसके कंधे को मतलब उसके बॉडी को छूकर उसे मतलब जगा रही होती है, बट वह देखकर कुछ हैरान होती है, कहती है ये क्या? इसकी जो आंतरिक जो बॉडी के पार्ट्स है वह पूरी तरह से घायल है, लेकिन किसी तरीके की मिस्टीरियस एनर्जी इसे अपने आप ठीक किए जा रही है। और फिर वह इसे किसी तरीके से संभालती है, पलटती है और कहती है कि चलिए सबसे पहले तुम्हारे चोट को ठीक करने के लिए किसी शांत जगह को ढूँढते हैं। जुआन भी कहती है मियाँव। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदी की एंट्री, जो कि यहाँ पर मस्त शराब पीते हुए गाते हुए कह रहा होता है कि झूम शराबे झूम बराबर, ऐसा गाते हुए आ रहा होता है। कहता है कि जब भी पियो शराब मस्त गाओ गाने। और इस बंदे को देखकर हम बता सकते हैं यह वही बंदा है जिसने हान की एक बार पॉकेट मारी थी, और अब यह हान की मदद करने वाला है। तो इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।